अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा साइंस सेकंड ईयर में जो टॉपिक है उसका नाम है शुबह इजरा कुतुब से क्या मुराद है। और कोई से दो इजराई निज़ाम जो है उसको तफसील से बयान करें। डिफाइन सर्कुलेशन डिपार्टमेंट एंड आल्सो राइट इट्स काइंड। बच्चों, इस टॉपिक का हमने कुछ हिस्सा पहले पढ़ चुके हैं। आज हम इस टॉपिक का बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। और लेकिन इससे पहले जो है हम इस टॉपिक को थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेंगे। पहले हम देखेंगे कि शुबा इजरा कुतुब क्या है। शुबा इजरा कुतुब लाइब्रेरी का वो हिस्सा जहाँ से क़ारीन को और असातिज़ा कराम को किताबें जारी की जाती हों और किताबों की वापसी की जाती हो, ऐसे शोबे को जो है हम शुबा इजरा कुतुब कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन है कुतुब खाने का वो हिस्सा जहाँ से क़ारीन को और असातिज़ा कराम को जो है किताबें जारी की जाती हों, फिर जारीशुदा किताबों की वापसी की जाती हो और उसका मुकम्मल रिकॉर्ड रखा जाता हो। यानी जितनी भी किताबें हमने क़ारीन को या असातिज़ा कराम को जारी की हैं उनका मुकम्मल रिकॉर्ड रखा जाए और जो किताबें वापसी आती हैं उसका भी मुकम्मल रिकॉर्ड रखा जाए। ऐसे शोबे को जो है हम शुबा इजरा कुतुब कहते हैं। अब तक हमने जो है वो दो इजराई निज़ाम जो है दुनिया में ईजाद हो चुके हैं। तो हमने पहले जो है ब्राउन का इजराई निज़ाम पढ़ लिया था। आज हम जो है वो न्यू आर्क इजराई निज़ाम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ब्राउन का इजराई निज़ाम देखते हैं कि ये क्या होता है। कि ब्राउन का इजराई निज़ाम जो है ये किताबों को जारी करने के लिए और जारीशुदा किताबों की वापसी के लिए बनाया गया है, जिसको मिस नीना ए ब्राउन ने ईजाद किया था, जो कि अमेरिका की रहने वाली है। ये एक माहिर लाइब्रेरी साइंस है। तो उसने जो है ये ब्राउन का इजराई निज़ाम ईजाद किया था। तरीक़ाकार इस तरीक़ाकार के तहत जो है यानी कि ब्राउन के इजराई निज़ाम में किताबों को जारी करने के लिए जो है टिकट्स का यानी लिफाफों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक कारी को जितनी किताबें हमने जारी करनी होती हैं उनको उतनी टिकट्स जो है वो इशू कर दी जाती हैं। मसलन फर्स्ट ईयर के लिए 2 किताबें जारी करनी है तो उनको जो है वो 2 टिकट्स जारी कर दी जाती हैं। इसी तरह थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर को 4 किताबें जारी की जाती हैं तो उनको 4 टिकट्स, और इसी तरह एमए वालों को जो है वो 6 टिकट्स जो है वो जारी कर दी जाती हैं। जब क़ारीन को जब किताबें जारी करनी होती हैं तो टिकट्स उनसे लेकर जो है वो किताब उनको जारी कर दी जाती है और किताब में से किताबी कार्ड निकाल कर अपने पास रख लिया जाता है। उस किताबी कार्ड को जो है लिफाफे यानी टिकट के अंदर रख दिया जाता है और जब कारी किताब को वापस करने के लिए आता है तो किताब उसे लेकर के लिफाफे में से टिकट में से जो है वो किताबी कार्ड निकाल लिया जाता है और टिकट जो है वो कारी को वापस कर दी जाती है और किताब का किताबी कार्ड जो है वो किताब के अंदर वापस रख दिया जाता है। तो ये तरीक़ाकार होता है किताबों को जारी करने और जारीशुदा किताबों की वापसी के लिए अंडर द ब्राउन चार्जिंग सिस्टम। खूबियाँ, तो इस निज़ाम यानी कि ब्राउन इजराई निज़ाम की जो खूबियाँ हैं वो ये हैं कि इस निज़ाम में जो है क़ारीन को किताबें जारी करना और किताबों की वापसी जो है वो बहुत आसान होती है। नंबर 2, किताबों का मुकम्मल रिकॉर्ड रखना, यानी कि लाइब्रेरी जो है अगर बहुत छोटी है या बड़ी है, जारीशुदा किताबों की वापसी और उसकी जो है जारी करने का मुकम्मल रिकॉर्ड रखना बहुत आसान हो जाता है। ख़ामियाँ, तो इस निज़ाम यानी ब्राउन इजराई निज़ाम की जो ख़ामियाँ जो हैं, सबसे बड़ी ख़ामी ये है कि इसके अंदर किताबों को जारी करने के लिए केवल टिकट्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर लाइब्रेरी बहुत बड़ी हो जहाँ पे स्टूडेंट्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा हो तो फिर हमें हज़ारों की तादाद में जो है वो टिकट्स बनाई जाती हैं और इन टिकट्स को संभालना रखना और उसका मुकम्मल रिकॉर्ड रखना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। लिहाजा इस निज़ाम की ये सबसे बड़ी ख़ामी है। दूसरा निज़ाम हमने पढ़ा था न्यू आर्क इजराई निज़ाम। इस निज़ाम को जो है नीना ए ब्राउन ने इस न्यू आर्क इजराई निज़ाम को 1900 में ईजाद किया गया, जिसको जॉन कॉटन ने ईजाद किया था। जॉन कॉटन भी अमेरिका का रहने वाला है। न्यू आर्क इजराई निज़ाम जो है दुनिया का इस वक्त मकबूल तरीन निज़ाम है किताबों को जारी करने के लिए और किताबों की वापसी का। न्यू आर्क इजराई निज़ाम न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है। तरीक़ाकार, न्यू आर्क इजराई निज़ाम में किताबों को जारी करने के लिए जो है टिकट्स की बजाय जो है वो लाइब्रेरी कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब किसी कारी को किताब जारी करनी होती है तो मुस्तैर कार्ड पर जो है वो
स्टूडेंट का जो है वो लिख दिया जाता है, किताब की इजरा की तारीख़ और किताब की वापसी की तारीख़ ली जाती है। इसी तरह रजिस्टर में भी जो है किताब का नाम, किताब की टाइटल का नाम, मुसन्नफ़ का नाम, एक्सेशन नंबर लिख दिया जाता है और किताब की वापसी की तारीख़ और तारीख़ इजरा लिख दी जाती है। और इस जब वो किताब वापस करने आता है तो स्टूडेंट से यानी क़ारिन से जो है वो किताब ले ली जाती है और रजिस्टर से जो है कि तारीख़ किताब की जारी करने की तारीख़ को देख कर जो है फिर उसके बाद उसकी तारीख़ की वापसी जो है वो देख कर जो है उसको किताब वापस कर दी जाती है, यानी डेट ऑफ रिटर्न वहाँ पे लिख दी जाती है। किताब जो है वो 14 दिन के लिए जो है वो जारी की जाती है। अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट जो है अगर किताब 14 दिन से ज़्यादा इशू कराता है तो वापस करता है तो उससे जो है वो जुर्माना जो है वसूल किया जाता है, फ़ाइन वसूल किया जाता है। लेकिन अगर वो विद इन द ड्यू डेट वो जमा करा देता है तो उससे फिर कोई जुर्माना वसूल नहीं किया जाता है। खूबियाँ न्यू आर्क इजरा निज़ाम की खूबियाँ, न्यू आर्क इजरा निज़ाम की तर्ज़ल खूबियाँ हैं। शोबा इजरा कुतुब की तफसील, शोबा इजरा कुतुब की तफसील बहुत जल्द मालूम हो जाती है, यानी कि जो हमने किताबें जो है क़ारीन को और असातिज़ा कराम को जारी की हैं उनकी तफसील अगर हम मालूम करना चाहें कि हमने फ़र्स्ट ईयर को कितनी किताबें जारी की हैं, सेकंड ईयर को कितनी किताबें जारी की हैं, तो ये जानना बहुत हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हम रजिस्टर में लिख लेते हैं कि हमने अब तक कितनी किताबें जारी की हैं और कितनी किताबें हमारे पास वापस आ चुकी हैं। नंबर 2, किताब किस तारीख़ को जो है कारी को जारी की गई, ये भी बहुत आसानी से मालूम हो जाता है, यानी कि जो भी कारी या सादा कराम हमसे किताब जारी करवा कर जाते हैं तो हम क्योंकि किताब के जारी करने की तारीख़ लिख देते हैं और किताब की वापसी की तारीख़ भी लिखते हैं, तो इस तरह हमें ये मालूम हो जाता है कि ये किताब किस तारीख़ को हमने जारी की है और ये किताब कब जो है लाइब्रेरी में वापस आएगी। तो ये भी इसका एक फ़ायदा है। तीसरा फ़ायदा जो है किताब किस तारीख़ को वापस लाइब्रेरी में आएगी, ये भी बहुत आसानी से हमें मालूम हो जाता है। इसके अलावा जो है शोबा इजरा कुतुब को चलाना बहुत आसान होता है। इसमें जो है किताबों को जारी करने के लिए और वापसी के लिए जो है रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, जिसके ज़रिए जो है हर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक शोबा इजरा कुतुब और उसकी अक़साम। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम आगे जो है अब जो है हम इसका प्रैक्टिकल और जो है ऑब्जेक्टिव जो है वो पोर्शन शुरू करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।